फुरफुरी नगर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन आज हवा में कुछ अलग था। डॉक्टर झटका अपनी नई खोज फ्लाइंग ऑटो रिक्शा सबको दिखाने के लिए तैयार कर रहे थे। ऑटो पर पंख लगे थे, इंजन से तेज नीली रोशनी निकल रही थी और आसपास खड़े लोग उत्साह से ताली बजा रहे थे। मोटू सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद यह ऑटो उसे समोसा खाने के नए स्थानों तक सबसे पहले पहुंचा देगी। पतलू थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि डॉक्टर झटका की हर मशीन शुरुआत में ही कोई न कोई गड़बड़ जरूर करती थी। अचानक ऑटो का इंजन जोर से गरजा और बिना किसी चेतावनी के जमीन से उठकर हवा में तैरने लगा। भीड़ खुशी से चिल्ला रही थी, लेकिन डॉक्टर झटका का चेहरा डर से पीला हो गया क्योंकि ऑटो उन्हीं के कंट्रोल से बाहर जा रही थी। मोटू और पतलू ने हैरानी से ऊपर देखा, जहां फ्लाइंग ऑटो धीरे धीरे मजबूत हवा के साथ आसमान में ऊपर चढ़ रही थी। पूरा शहर यह अनोखा नजारा देख रहा था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में फुरफुरी नगर में क्या हंगामा होने वाला है। फ्लाइंग ऑटो अचानक तेज गति से घूमने लगी और हवा में जिगजैग चाल चलने लगी। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे और आसमान में उड़ती ऑटो के पीछे एक हल्का सुनहरा धुआं फैलने लगा। मोटू ने एक पल भी देर नहीं की और डॉक्टर झटका की बाइक पर कूद पड़ा, जबकि पतलू पीछे से चिल्लाते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा। सड़क पर बाइक तेजी से दौड़ी और मोटू ऑटो का पीछा करता गया। उसकी आंखें ऑटो पर टिकी थीं। पतलू आखिरकार बाइक पर चढ़ गया, लेकिन डर से उसका दिल तेज धड़क रहा था। फ्लाइंग ऑटो अचानक शहर के ऊपर खतरनाक ऊंचाई तक पहुंच गई और वहां से नीचे छोटे छोटे घर चींटियों जैसे लग रहे थे। मोटू को लगा कि ऑटो किसी समय भी टूटकर नीचे गिर सकती है, इसलिए उसने बाइक को और तेज कर दिया। हवा बाइक के चारों ओर घूम रही थी और ऑटो बिना रोकटोक आगे बढ़ रही थी। पूरे शहर की नजरें अब इसी पीछा करने वाली दौड़ पर थीं, क्योंकि हवा में उड़ता ऑटो और जमीन पर दौड़ते मोटू पतलू दोनों ही शहर के लिए एक अनोखा और डरावना दृश्य पैदा कर रहे थे। जैसे ही ऑटो शहर के पार्क के ऊपर पहुंचा, उसका एक पंख हल्का सा ढीला होने लगा। ऑटो अचानक बाईं तरफ झुका और नीचे जाते बच्चों की चीखें सुनाई देने लगीं। मोटू ने तुरंत बाइक पार्क में मोड़ी और पतलू चिल्लाया कि अगर ऑटो नीचे गिरा तो बड़ा हादसा हो सकता है। हवा तेज थी और ऑटो धीरे धीरे जमीन की ओर आ रहा था, लेकिन फिर इंजन में अचानक जोरदार कंपन हुआ और ऑटो फिर से ऊपर उठ गया। मोटू ने राहत की सांस ली, लेकिन पतलू को समझ आ रहा था कि ऑटो किसी भी पल पूरी तरह टूट सकता है। पतलू ने जल्दी से हवा की दिशा का अंदाजा लगाया और मोटू को इशारा किया कि ऑटो दक्षिण की ओर मुड़ रहा है। सड़क पर खड़े लोग डर के मारे दूर हट रहे थे और ऑटो अब बिजली की तारों के करीब पहुंचने लगा था। अगर वह उन तारों को छू जाता तो पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता। मोटू ने बाइक को तेजी से उछाला और ऑटो के नीचे पहुंचने की कोशिश की। यह पीछा अब सिर्फ ऑटो को रोकने का नहीं था, बल्कि पूरे शहर को बचाने का था। फ्लाइंग ऑटो आखिरकार शहर के बाहर पुराने मैदानों की ओर बढ़ने लगी। यहां हवा कम थी और ऑटो की रफ्तार भी धीमी पड़ रही थी। मोटू ने इस मौके को पकड़ लिया और बाइक ऑटो के नीचे ले जाकर पीछा करते हुए सही जगह लाया। पतलू ने ऑटो की चाल को समझते हुए मोटू को बताया कि ऑटो अब जमीन के करीब आ रही है और इसको काबू करने का यही सही समय है। ऑटो धीरे धीरे लैंडिंग की मुद्रा में नीचे आ रही थी, लेकिन उसका कंट्रोल अब भी पूरी तरह नहीं था। अचानक ऑटो का दूसरा पंख भी डगमगाया और वह खतरनाक तरीके से नीचे झूलने लगी। मोटू ने हिम्मत दिखाकर उछलकर ऑटो को पकड़ लिया। हवा तेज चल रही थी, लेकिन मोटू ने पूरी ताकत लगाकर ऑटो को मोड़ना शुरू किया। ऑटो धीरे धीरे रुकती गई और आखिरकार जमीन पर हल्का झटका देकर रुक गई।
पतलू दौड़कर आया और मोटू को पकड़ा ताकि वह गिर न जाए। डॉक्टर झटका भी रोते हंसते भागते हुए पहुंचे और बोले कि यह ऑटो अगली बार बिल्कुल सुरक्षित होगी। शहर ने राहत की सांस ली और मोटू ने मजे से कहा कि अगर ऑटो उड़ सकती है तो शायद उसके साथ समोसा भी उड़ सकते हैं।